Hello everyone, welcome back to the Catalyst classes. My name is Vikrant, the civil engineering faculty here. Okay, so today I am here to discuss some important things with you, my dear friends. काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला कि काफ़ी मैसेजेस आए और बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर दो, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा। देखिए, जितना आप लोगों को पता है उतना ही भाई मुझे पता है। कमीशन ने सिर्फ टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट अनाउंस की है और अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है कि किस पैटर्न में वो एग्ज़ाम को हेल्ड करने वाले हैं या किस पैटर्न में उनका एग्ज़ाम होगा। पिछली बार अगर हम RWD जेई की बात करें या जो पिछली बार एई कैंसिल हो गया है, दोनों में ही रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे 100 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन थे, 2 आवर्स का टाइम था और 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स अलॉट किए गए थे। कट ऑफ की बात करें तो अराउंड 60 के आसपास कट ऑफ फ्लोट कर रही थी और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। इस बार कमीशन हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग भी रखे और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जीके के भी इंट्रोड्यूस कर दे, कुछ स्टैटिक जीके, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस, करंट अफेयर हो सकता है रख दे, जैसा कि एसएससी अडॉप्ट करता है। तो एसएससी का ही पैटर्न को हो सकता है कि अडॉप्ट किया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है। आई एम नॉट एबल टू सजेस्ट एनीथिंग, but I can advise you. As far as my experience is concerned, because I am teaching here since 2017 and 3 times I already, मैंने भी आपकी तरह यहाँ के मेंस लिखे हैं तो 3 टाइम्स मैं मेंस लिख चुका हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको इतना ही गाइड कर सकता हूँ या सजेस्ट कर सकता हूँ कि जिस हिसाब से प्रीवियस पैटर्न रहा है, अभी अभी के टाइम को देखते हुए आप उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर दिस एग्जामिनेशन। जीके आएगा कि नहीं आएगा, वो भाई सबके लिए सेम ही है ना। अगर अचानक से जीके इंट्रोड्यूस कर दिया या इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर दिए सिलेबस के अंदर, जो कि मुझे लगता नहीं कि इतने कम टाइम पे ये फेरबदल करेंगे, लेकिन हमारे सोचने से क्या होता है। फिर भी डिस्कशन को बहुत लंबा ना करते हुए मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ, एडवाइस मेरी सिर्फ इतनी है, लेनी है लीजिए, नहीं लेनी आपका मर्जी है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत पर्सनल ओपिनियन है। तो जिस हिसाब से पुराने पेपर्स हुए हैं उसी पैटर्न को प्लीज फॉलो कीजिए। मेरा ये ओपिनियन है, एडवाइस है, रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। तो मैं बेसिकली आज आया हूँ ये डिस्कस करने की जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, उन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं और उनके रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सिर्फ वो डिस्कस करने के लिए आया हूँ मैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा आप गाइड कर दो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें लास्ट टाइम पे, कौन सा नहीं। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम है तो सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए। वी कैन नॉट अफोर्ड द रिस्क, बट एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम कम है, तो इतने कम टाइम पीरियड पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि पहले वो टॉपिक तैयार कर सकते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्वेश्चंस पूछने की। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चलता हूँ। और हाँ, देखिए, हम लोगों की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। डेट है स्टार्टिंग 23 Feb 2025। और कुछ डाउट है अगर आपको, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन या इससे रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे सेम नंबर पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। संडे को मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा, बाकी टाइम मेरे पास थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है। चलिए, एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको जो प्रिपेयर करना है, फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल।
क्या क्या टॉपिक जरूर तैयार करना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी आई एम writing them. Cement, after cement, do concrete. After concreting, brick, then timber. इसके अलावा सीमेंट कंक्रीट ब्रिक एंड टिम्बर के अलावा वी हैव स्टोन, है ना, वी हैव स्टोन, देन ग्लासेस एंड फाइबर्स, देन पॉलीमर्स, प्लास्टिसाइजर्स, एल्यूमिनियम, स्टील, बहुत है भाई। मैं सारे टॉपिक्स लिखने नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कम पढ़ के ज्यादा कैप्चर कैसे करें। और ये सही है कि नहीं ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने अप्रोच के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से मैंने हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम को लेके, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करेंगे तो कम कंटेंट में ज्यादा कवरेज मिलेगा आपको। बाकी चॉइस इज योर्स। बिल्डिंग मटेरियल सेकंड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फर्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थर्मल को भी लेके जाना है यहाँ पे, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसको भी इंक्लूड करना है साथ ही साथ, अलग से मत काउंट करना उसको। देन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जितने भी स्टैंडर्ड केसेस बढ़ाए जाते हैं सब। देन डिफ्लेक्शन, द मोर इम्पोर्टेंट, डिफ्लेक्शन, बेंडिंग स्ट्रेसेस, वैसे तो टोर्जन भी है, शेयर स्ट्रेस भी है, तो कोई मुझसे ये ना पूछे फिर बाद में सर वो वाला टॉपिक तो इंक्लूड नहीं किया, सर उससे भी क्वेश्चन आ गया था। अरे भाई ऐसे तो टॉपिक्स बहुत है, मैं सिर्फ वो टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। थर्ड, आरसीसी बीम्स, चाहे उसमें सिंगली हो, डबली रेनफोर्स्ड एंड सिंगली डबली काफी है, देन कॉलम, कोडल रिकमेंडेशन पढ़ने बेटा। कॉलम में शॉर्ट कॉलम देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता, मैं ऊपर से टॉपिक बता रहा हूँ, आप उसके अंदर के टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको सारे। शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, इसमें फिर रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, अब हेलिकल वगैरह की डिजाइनिंग नहीं करनी है। देखिए जो भी टॉपिक बोलूंगा डिजाइनिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जैसे बीम है, बीम की डिजाइनिंग मत करने लग जाना, आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि सिंगली रेनफोर्स या डबली रेनफोर्स बीम से रिलेटेड, जैसे सिंगली रेनफोर्स है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करते हैं, है ना, सिंगली रेनफोर्स बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना अलाउ है। तो उसके बाद बीम कॉलम्स, स्लैब्स, डू नॉट फॉरगेट स्लैब्स, रिटेनिंग वॉल, फाउंडेशन भी है, तो फाउंडेशन को छोड़ देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। और एक है शेयर रेनफोर्समेंट डिजाइन, अगेन डिजाइनिंग नहीं करनी है, शेयर रेनफोर्समेंट की कोडल रिकमेंडेशन पढ़नी है। ठीक है, जैसे हम लोग वर्टिकल स्टीरअप्स लेते हैं या बेंट अप बार्स लेते हैं, तो बेंट अप बार से रिलेटेड रिकमेंडेशन, स्टीरअप है तो स्टीरअप से रिलेटेड रिकमेंडेशन, डायमीटर कितना होना चाहिए, मिनिमम डायमीटर कितना रखते हैं, स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड की जाती है, राइट। वैसे जैसे कॉलम्स है, कॉलम में भी डिजाइनिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले थोड़े से देख लेने हैं और उसके बाद में कोडल रिकमेंडेशंस पढ़नी है कि रेक्टेंगुलर कॉलम है तो हाउ मच नंबर ऑफ बार वी कैन प्रोवाइड, व्हाट इज द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, व्हाट इज द मिनिमम रेनफोर्समेंट, राइट। तो इस तरीके से टॉपिक्स को तैयार करना है। जैसे स्लैब है, स्लैब का डिजाइन नहीं करने लग जाएंगे कि फिल्म्स में स्लैब का डिजाइन कर रहे हो आप,
या रिटेनिंग वॉल का डिजाइन कर रहे हो, 1 डेढ़ घंटा लगे रिटेनिंग वॉल का प्रॉपर डिजाइन करने में। तो सिर्फ कोडल रिकमेंडेशन, परसेंटेज ऑफ स्टील, जैसे टो है, हिल स्लैब है, कौन कंप्रेशन के लिए डिजाइन होगी, कौन सी स्लैब आपकी टेंशन के लिए डिजाइन होगी, राइट। तो फेलियर कैसे चेक करते हैं, स्लाइडिंग फेलियर में कैसे चेक करें, क्या रिलेटेड फॉर्मूले हैं, एसेंट्रिसिटी क्या है ना, 1/3 रूल क्या है। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स को रेडी करना है। आरसीसी के बाद चलते हैं फोर्थ, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आएगा आपका वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, वाटर डिमांड, वेल एंड ट्यूबवेल्स, water quality parameters, treatment of water, and then disinfection। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एंड वाटर डिमांड्स, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सब में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट को मार्क कर दिया मैंने। एंड पाइप एपोर्टेनेंसिस, जैसे चेक वॉल्व कहाँ लगती है, स्लुइस वॉल्व्स, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, है ना। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज, अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीओडी, सीओडी, टीएचओडी, टीओसी, रिलेटिव स्टेबिलिटी, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, उसके बाद आ जाएंगे तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में पूरा प्रोसेस एक बार पढ़ लेना है आपको, स्क्रीनिंग से लेके स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, किस चैम्बर में किस टाइप की सेटलिंग होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप की सेटलिंग बताई गई थी क्लासेस में। सो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इसमें आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, वो सब आएगा, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, एरेटेड लगून्स, देन मूव टू सेप्टिक टैंक एंड देन इमोफ टैंक। ठीक है, अब इसके बाद के डिस्पर्सन ट्रेंचेस है, सॉकपिट है ना, ऊपर ऊपर से उनकी रिकमेंडेशंस पढ़नी है आपको। यहाँ पे भी सेप्टिक टैंक डिजाइन मत करने लगना, डू नॉट गो फॉर डिजाइन, just go for the recommendation that how much sludge is to be taken per पर्सन पर ईयर, जैसे 30 लीटर का रिकमेंडेशन है पर पर्सन पर ईयर। इस टाइप के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एरिया से। एनवायरनमेंट के बाद चलते हैं हाईवे पे। नाउ मच सॉल्व सकते हैं फोर, हाईवे इंजीनियरिंग, ज्योमेट्रिक डिजाइन, रट्टा मार लो ज्योमेट्रिक डिजाइन का, कुछ नहीं छोड़ना है ज्योमेट्रिक डिजाइन से। ठीक है, एसएसडी, ओएसडी, आईएसडी, सुपर एलिवेशन, विड्थ ऑफ कैरिज वे, कैम्बर,
है ना। फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व्स, है ना। तो समिट, वैली, ट्रांजिशन कर्व, सेटबैक डिस्टेंस, बहुत सारे टॉपिक हैं। पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन उठाओ और खींच जाओ। ज्योमेट्रिक डिजाइन पूरा ही पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना ज्योमेट्रिक डिजाइन में। इसके बाद आप है पेमेंट, है ना, फ्लेक्सिबल रिजिड। और भाई यहाँ से टेस्ट, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ के जाएंगे आप। टेस्ट एंड मटेरियल्स, हाईवे के टेस्ट और हाईवे मटेरियल्स सेम एप्लीकेबल होगा सोइल में। सोइल में भी जितने टाइप के टेस्ट हैं, टेस्ट कोई भी नहीं छोड़ के जाना है। ना बिल्डिंग मटेरियल में छोड़ना है, ना सोइल मैकेनिक्स, ना हाईवे में, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। हाईवे इंजीनियरिंग, उसके बाद चलते हैं हम, लेट मी चेक हाउ मेनी टॉपिक्स आर कवर्ड। बिल्डिंग मटेरियल, सोम, आरसीसी, एनवायरमेंटल, हाईवे, सिक्स स्टील, और सॉइल ले लेंगे बाद में। स्टील, स्टील में, स्टील से बहुत स्टूडेंट डरते हैं। मैंने अपने 7-8 ईयर के करियर में, अरुणाचल प्रदेश की टीचिंग करियर में ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है, स्टील स्ट्रक्चर से डरते हैं, स्टील स्ट्रक्चर छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में, बोलते हैं स्टील तैयार करेंगे, इससे अच्छा हम और 2-3 टॉपिक तैयार करेंगे। स्टील, आरसीसी और स्टोम इतने इजी टॉपिक है ना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अगर स्टील टफ लगता है ना, स्टील टफ लगता है, आपका कोई फ्रेंड हो, अगर हुआ किसी ने कैटलिस्ट क्लासेस में पढ़ा है स्टील ये पिछले 2 साल के अंदर, मतलब मैंने जब पढ़ाया है, पूछना एक बार, नोट्स देखना, खुद से पूछ लेना क्या बोलूं मैं। स्टील, स्टील में क्या क्या कवर करना है, पूरा स्टील नहीं पढ़ना चाहते ना, डर लगता है, कोई बात नहीं, इधर आओ, राज की बात करो। स्टील के अंदर सिर्फ कनेक्शन पढ़ लेना, और कनेक्शन में क्या क्या पढ़ना है बेटा, रिविट्स, बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डिंग कनेक्शन, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा टेंशन मेंबर, चलो कंप्रेशन मेंबर भी पढ़ाता हूँ क्लास में, लेकिन ठीक है, आपके लिए इतना एक छोड़ दिया मैंने। इतना करेंगे, 80% प्रोबेबिलिटी, सारा खेल प्रोबेबिलिटी का, 100% कुछ नहीं, भगवान ने मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप कनेक्शन पढ़ के गए, रिविट, बोल्ट्स, वेल्डिंग और टेंशन मेंबर, तो हाई चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो पहले से, जिन्होंने पढ़ा नहीं है और टाइम कम है, अब सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं, तो उन सब सब्जेक्ट्स को भी देखना है, और थोड़ा थोड़ा कहाँ से पढ़ूं कि ज्यादातर टॉपिक्स मेरे कवर हो जाएं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ ये दिया है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कंप्रेशन मेंबर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, या एसेंट्रिक कनेक्शन नहीं पढ़ना चाहिए। एसेंट्रिक कनेक्शन का क्वेश्चन आया था बेटा, एसेंट्रिक कनेक्शन का टाइप 1 एसेंट्रिक रिविट कनेक्शन आया था ए के एग्जामिनेशन में 2018 वाले पेपर में। पेपर देख लेना, अभी पड़ा है इसमें वेबसाइट पे, उसका सॉल्यूशन भी पड़ा है, वीडियो सॉल्यूशन भी है उस क्वेश्चन का टेलीग्राम पे मेरे, तो टेक्स्ट करना, वो लिंक भी भेज दूंगा। वैसे एसेंट्रिक कनेक्शन नहीं करके जाना है आपको फिल्म्स के लिए, यहाँ से उतना क्वेश्चन बनता नहीं है। तो जो लोग स्टेज से डर रहे हैं, प्लीज ये 3 तो करें, और थोड़ा सा डेयरिंग करके टेंशन मेंबर को भी थोड़ा सा पढ़ के जाए, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस 7th, सोइल मैकेनिक्स। सोइल मैकेनिक्स आपके सक्सेस की चाबी है। पिछली बार भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, और किसी भी एग्जाम में, किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लगभग सबसे ज्यादा वेटेज सोइल मैकेनिक्स का ही रहता है। और टॉपिक्स क्या हैं, गिने चुने 3 बताता हूँ, चलो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला, सोइल वाटर रिलेशनशिप। सेकंड,
soil water relationship, and second index properties. And third soil test. फोर्थ कॉम्पेक्शन। आप बोले सर आप तो तीन बताने वाले थे, चार बता दिए। अरे 1 2 3 तीन ही बताए हैं, टेस्ट तो अलग से पढ़ने होते हैं आपको। ठीक है। अब थोड़ी सी अगर डेयरिंग करो तो फाउंडेशन को भी पढ़ते जाना, अदरवाइज टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इनके लिए तो निकालना ही पड़ेगा। इसको तो आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स, इसके बाद हो गया आपका सर्विंग। ठीक है, ये मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो इसके बाद एस्टिमेशन भी है, हाइड्रोलिक्स भी है, ठीक है, और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी है, फिर ब्रिज इंजीनियरिंग भी है। तो मैं यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स के, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स लिखने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ ऑन द स्टूडेंट डिमांड। जो लोग बोल रहे थे कि सर प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दो, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो कम टाइम में इन टॉपिक्स को कम से कम बेटा पहले पढ़ो। किसी और टॉपिक में उलझ के मत रह जाओ कि टाइम कम है। इस कम टाइम में प्रायोरिटी के बेसिस पे, फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड आपको जाना है, प्रायोरिटी के बेसिस पे पहले वो टॉपिक क्लियर करते जाओ आप। टॉपिक पढ़ो, रिलेटेड एमसीक्यू देखो, टॉपिक पढ़ो, रिलेटेड एमसीक्यू देखो। ठीक है। सर्विंग से चेन कवर करना है आपको, चेन सर्विंग। आफ्टर चेन प्लीज डू कंप्लीट कंपास सर्विंग, और लेवलिंग तो गलती से भी भूलना नहीं। ठीक है। इसके अलावा ट्रेवर्सिंग है, थियोडोलाइट है, एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ते जाना मेरे कहने से बस एक बार। थियोडोलाइट, थियोडोलाइट कवर कर लेना, बाकी इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल रहा देखो मैं। चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेबलिंग, थियोडोलाइट से सर्वे नहीं करना है, ट्रेवर्सिंग नहीं करनी है आपको, है ना। उसके बाद प्लेन टेबल सर्वे से क्या, प्लेन टेबल सर्वे के इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेना। प्लेन टेबल सर्वे में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, सिर्फ ये पढ़ना है, डिटेल में मत जाओ। चलो 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम नहीं बोल रहा पढ़ने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ चेन सर्वे पढ़ लेना है, कंपास सर्वे, और लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाना कि लगे हैं इसमें लेवलिंग में, सॉरी कंपास सर्विंग में लोकल अट्रैक्शन निकाल रहे हैं। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे बैक बेयरिंग क्या है, फोर बेयरिंग क्या है ना, ट्रू बेयरिंग क्या है, फिर लेवलिंग में बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड कैसे निकालते हैं, है ना, राइज एंड फॉल मेथड क्या है, लाइक दिस। इतना टॉपिक कवर करें तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। सफिशिएंट तो नहीं है एक्चुअली, काफ़ी कुछ छोड़ा है मैंने, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि इतने टॉपिक्स आप कवर करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और प्रोबेबिलिटी भी हाई है कि आप कट ऑफ के बॉर्डर को जरूर पार करेंगे। ठीक है। और कोई कुछ डिफिकल्टी होती है तो यू कैन एनी टाइम आस्क मी, लेकिन रिप्लाई शायद संडे को ही मिलेगा। इन बिटवीन भी कर दूंगा, लेकिन चांसेस हाई हैं कि अगर आप क्वेश्चन पूछें तो प्लीज़ संडे तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। पायलिंचो, थैंक यू, जय हिंद, बाय।